नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या नाम होगा भाई साहब? अफरोज आलम। अफरोज आलम साहब, बीजेपी को 27 साल बाद मौका मिला है कि दिल्ली में सरकार बनाई है और प्रचंड बहुमत मिला और सीएम भी अब एक महिला दी गई है, तो कैसे देख रहे हैं महिला सीएम और बीजेपी की सरकार? क्या नज़र आ रहा है? कितना विश्वास है काम होगा दिल्ली में, बेहतर होगा? कितने वादे जो हुए हैं इस चुनाव प्रचार के बीच, क्या नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से पूरी तस्वीर दिखाई जाए। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने भी इस पर यकीन किया है उस पर ये पूरा का पूरा खड़े उतरेंगे और जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं ये दिखाई पड़ना चाहिए। जो भी ये डेवलपमेंट की बात करते हैं जो केजरीवाल ने नहीं किया, ये करना चाहते हैं तो ये ढंग से करें, दिखाएं लोगों को। अब तो पूरा बहुमत मिला हुआ है इनको, पूरी सरकार इनकी है, मेजॉरिटी में है ये। जो भी चाहते हैं जमुना की सफाई करनी है, ये तमाम इलाके जो गंदगी से भरे हुए हैं दिल्ली के कोने कोने को सफाई करे। ये क्या लग रहा है केजरीवाल इस बार चले क्यों गए? केजरीवाल ने काम नहीं किया या केजरीवाल की क्या कमियां रही कि जनता ने इनको बाहर कर दिया? ये तो शाहीन बाग का इलाका है, यहाँ पर आंदोलन भी देखने को मिला, CNRC के दौरान भी हम लोगों ने यहाँ पे कवरेज किया, लेकिन ये तस्वीर जो दिल्ली की आई है इसमें मुस्लिम समाज सोच क्या रहा है? देखिए यहाँ ना इस दिल्ली में ख़ास तौर से मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है। मेन लोग यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, यहाँ के लोग काम करना जानते हैं। समझे, काम करने के बाद जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसी को लोग जो वोट करते हैं। यहाँ वादे नहीं चलेंगे झूठे, लोग यहाँ काम करने वाले लोग हैं। तमाम देश के यहाँ के लोग यहाँ पर काम करते हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है। झूठे वादे कर रहे हो खामखा में, तो काम करने वाले लोगों को मौका दिया गया। 10 साल उनको दिया गया केजरीवाल को। लास्ट में देखा आपने क्या हालत रखी है यहाँ पर रखी, हर आदमी परेशान है। लेकिन यहाँ पर तो फिर भी आप लोगों ने अमानतुल्लाह है उनको चुना है, यहाँ पर वो विधायक फिर से जीते हैं। देखिए यहाँ लोकल बॉडी की बात है, जो लोकल एरिया के लोग हैं मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की बात किया जाए या ऑल ओवर मतलब दिल्ली की बात किया जाए, यहाँ पर जो लोग भी वोट करने वाले हैं वो तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर सिस्टम है। तो लग रहा है आपको कि अब बीजेपी बेहतर करेगी केजरीवाल जी से या फिर? बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ मैं, बढ़िया करेगी, बिल्कुल बढ़िया करेगी। चलिए, कितनी उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि सरकार बदल गई। भाई साहब एक मिनट आइए, एक मिनट। सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदलने पर लोगों की उम्मीदें क्या हैं? क्या नाम होगा सर? शाहिद जमन। अच्छा, ये बताइए, सरकार बदल गई, 27 साल बाद बीजेपी के हाथों में दिल्ली की सत्ता आई है और केजरीवाल को हटाकर अब आप लोगों को एक नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में मिली हैं। क्या लग रहा है? तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने जो किया, अब जो ये मुख्यमंत्री आई हैं नई, इनको जो है जो केजरीवाल कर रहे थे, जो उनके अधूरे काम थे या जिन वादों को वो पूरा नहीं कर पाई, उन वादों को जो है इनको आगे करना चाहिए। जैसे कि गंगा इसकी यमुना की सफाई का मामला था तो वो केजरीवाल नहीं कर पाए, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट कैबिनेट में इन्होंने किया भी है कि वहाँ पे गए थे लोग, तो इनको जो है उसको बढ़ चढ़ कर आगे, यानी दिल्ली वालों को जो है ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जो पिछली सरकार नहीं दे पाई। तो उम्मीद है ये कि जो ये लेडीज़ हैं और दूसरा ये कि जो इन्होंने वायदे किए हैं लेडीज़ों के लिए वो उसको वो करेंगे, तो करेंगे। अच्छा है, बेहतर है भाई लोगों को। दिल्ली की यमुना की आपने बात की, यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो गया। यमुना पर जो कैबिनेट के मंत्री बने या फिर जो भी नेता यहाँ जीते, विधायक जीते, खासकर बीजेपी के विधायक, वो यमुना की आरती में भी शामिल हुए। जी। तो असल में ऐसा है कि देखो, अगर साफ़ सफाई हो जाएगी, जैसा कि मोदी जी ने गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जो यमुना नदी है वहाँ पर, तो वहाँ पे साबरमती नदी है, वहाँ पे उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया है। तो रिवर फ्रंट बनाया, तो अभी वहाँ पे ये समझिए कि इतनी साफ़ सफाई है और इतना बेहतरीन लगता है वहाँ पे। जी, मैं गया हूँ वहाँ पे। उन्होंने एक अटल ब्रिज बनाया है और उसका रिवर फ्रंट जो बनाया है वहाँ पे फ्लावर शो अभी चल रहा था वहाँ पे लेटेस्ट में। तो इतनी पब्लिक वहाँ पे आती है और उससे अर्निंग भी कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अर्निंग नहीं कर रही है। जी, रेवेन्यू खूब आ रहा है और अच्छा खासा रश होता है वहाँ पे। क्या लग रहा है ये केजरीवाल जी जो चले गए दिल्ली से, लग रहा है कि बीजेपी उनसे बेहतर काम करेगी या फिर केजरीवाल ने जो काम किया बीजेपी सिर्फ वादे करती है? कैसा नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ वादे ही करती है, वादों को पूरा भी करती है। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट के उसमें देखें तो नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत अच्छा काम किया है
उन्होंने हर जगह रोड्स वगैरह विधानसभा में कमल क्यों नहीं खिल पाया? ये ओखला विधानसभा है, शाहीन बाग का इलाका पूरा लगता है, बगल में और भी इलाके लगते हैं, लेकिन इस विधानसभा में जब फाइट तो हालांकि चल रही थी, अमानतुल्लाह यहाँ से बाजी मार गए। जी, असल में यहाँ वो पार्टी बेस पर नहीं जीते। अमानतुल्लाह भाई जो जीते हैं वो पार्टी बेस पर नहीं जीते, उनकी अपनी एक शाख है अमानतुल्लाह भाई की कि यहाँ अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, तो उसमें उनका वो बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर पार्टी से कोई रोल नहीं था उसमें। यानी इस बार केजरीवाल को नहीं देखा शाहीन बाग के लोगों ने? नहीं, अमानतुल्लाह शकल देखी है तो अमानतुल्लाह जी 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 उनके फेस पर वोट गई। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है सर। केजरीवाल का इतना डैमेज कैसे हो गया? असल में केजरीवाल ने जो है मुसलमानों के साथ में अच्छा नहीं किया। मुसलमानों कहा कि केजरीवाल जी ने तो ये कहा कि मुसलमानों का अगर किसी ने दिल्ली में काम किया है तो केजरीवाल ने, उन्होंने जो है लॉकडाउन में केजरीवाल ने मुसलमानों के खिलाफ इतना गलत बोला, इतना गलत जमात लाइन को टारगेट किया, मरकज को टारगेट किया। तो उन्हीं से पार्टी से टिकट लेकर आए थे। बिल्कुल, तो इसीलिए अमानतुल्लाह को मैंने क्या कहा आपको, पार्टी बेस पे नहीं जिताया गया अमानतुल्लाह भाई को। उनको वो तो अगर इंडिपेंडेंट भी होते अमानतुल्लाह तो वही जीतते यहाँ से। इंडिपेंडेंट लड़ते तो भी वो जीतते। जी 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 बिल्कुल। अभी ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आप बताइए सर, क्या नाम है? शौबत अली। शौबत अली, इधर आइए। इस बार तो सरकार बनी है, लेकिन महिलाएं जा रही है और महिलाओं की सरकार बनी है और सीएम भी महिला बनी है दिल्ली की। बिल्कुल, तो हमें देखिए अभी जो दिल्ली में इसकी बीजेपी की सरकार बनी है तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात है। अगर चूंकि सेंटर में मुस्लिम समाज नाराज है, या मुस्लिम समाज को केजरीवाल जी के जाने का कोई दर्द है, कोई दुख है? क्योंकि केजरीवाल जी का हमेशा ये कहना है कि मुस्लिमों के साथ अगर कोई खड़ा है तो केजरीवाल। हमेशा वोट बैंक का राजनीति होती आई है हमेशा, चाहे वो कांग्रेस रहा हो चाहे बीजेपी रही हो। और मुस्लिम एट दिस मोमेंट दे आर वर्किंग बाय देयर ओन एंड दे आर स्टैंडिंग, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गेटिंग, दे आर ग्रोइंग बाय देयर ओन। They are not supported by any party, but they are growing by their own effort. लेकिन कहा यह जाता है कि मुस्लिम सपोर्ट उनको करता है जो बीजेपी को हरा रहा होता है, चाहे वो कांग्रेस है या यूपी में समाजवादी है या दिल्ली में केजरीवाल। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया में हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे बीजेपी के भी सपोर्टर हैं और कांग्रेस के भी और बाकी सारी पार्टीज़ के भी हैं। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को सब मुसलमानों को ये टारगेट होता है कि हमें बीजेपी को हराना है, ऐसा नहीं टारगेट होता है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान अपना कैंडिडेट देख के देता है। नई सीएम पर कितना भरोसा है? नई सीएम पे तो आई थिंक इतना कुछ मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा क्योंकि एटलीस्ट उनकी देखो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास ये बहाना था कि भाई हमारे एलजी नहीं काम कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही है, फाइल हमारा पास नहीं हो रहा है। जनता बहुत समझदार है। केजरीवाल जी की जो बयानबाजी रही कि एलजी काम नहीं करने देते, मोदी जी हाथ बांध देते हैं, उस पर अब जनता ने ये सवाल किया कि भैया अब तुम्हें स्वतंत्र कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, तो सरकार बदल गई, दिल्ली में नई सरकार बनी है, कितना विश्वास है जो सीएम यहाँ बनी है रेखा गुप्ता? केजरीवाल जी 10-11 साल तक रहे, लेकिन अब आप रेखा गुप्ता को सीएम के रूप में देख रहे हैं और बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, तो कितना विश्वास है, क्या लग रहा है? मतलब किस चीज़ का विश्वास बताइए? मतलब क्या लग रहा है कि जो रेखा गुप्ता सीएम है वो किस तरीके से काम करेंगी? बीजेपी आई है 27 साल बाद। ऐसा है दोस्त, जैसा पिछले 10 सालों में काम होता आया है, जिस बेस पे होता आया है, जैसे अभी इस पार्टी ने वादा कराया कि भाई हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे तो बेस्ट ना, ठीक है, अच्छी बात है। भाई उसने करा तो उससे बेहतर अगर ये करेगी तो हमें और क्या चाहिए? पब्लिक को तो भाई सुविधाएं चाहिए, भाई जो उसकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए भाई, ठीक है ना। जैसे इन्होंने बोला कि भाई औरतों के लिए हम आपको 2500 रुपये देंगे हर महीने जो है औरतों के खाते में, उन्होंने भी वादा करा था भाई, उन्होंने 2100 देने का वादा करा था, इन्होंने 2500 देने का वादा। तो पब्लिक को जो ज़्यादा सुविधाएं देगा, जो पब्लिक की हेल्प करेगा, तो भाई उससे अच्छी गवर्नमेंट करेगी। केजरीवाल से बेहतर काम करेगी बीजेपी या फिर केजरीवाल बेहतर काम? आई है अभी अभी तो ये गवर्नमेंट आई है, पहले आने दीजिए, काम करने दीजिए, जब तो वो लोग बताएंगे कि हाँ जी काम करेगी नहीं करेगी। हालांकि काम जैसा हम देख रहे हैं कि हाँ भाई जैसे इन्होंने वादे करे हैं वैसे अगर काम होगा तो बेस्ट है ना। हमें गवर्नमेंट से कोई भी चेंज हो उससे मतलब नहीं है, हमें तो पब्लिक को अपनी सुविधाओं से मतलब है। भाई जैसे लेडीज सब जा रही हैं, बसों में जा रही हैं, फ्री किराया हो रहा है, इन्होंने बोला हाँ जी फ्री, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट यही है कि अब चुनाव खत्म हो गए और जनता ने निर्णय कर दिया कि किसको जिताना है, तो जनता ने बीजेपी को जिताया है और अब 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में है और महिला सीएम बीजेपी की तरफ से आई है। आप रुकिए 1 मिनट, क्या नाम है आपका?
अयूब हैं? अयूब अयूब साहब इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए सड़क से। क्या कहेंगे, बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आई है और एक महिला सीएम के रूप में रेखा गुप्ता को उतारा है, कैसे देख रहे हैं? कितना विश्वास है बीजेपी पर और कितना विश्वास है महिला सीएम जो बनी है रेखा गुप्ता पर? रेखा गुप्ता का तो कैरेक्टर जो है हम वीडियो में देख रहे हैं या ऐसे भी दिल्ली में देख रहे हैं, अच्छे लोग नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, बट यह है कि काम तो बीजेपी कर रही है और उम्मीद है कि करेंगी ही। कह रहा हूँ ना कि वो अगर बीजेपी और जगह पे काम कर रही है, यहाँ भी करेगी, उम्मीद तो यही है और हम सबको उम्मीद है और हम लोगों ने भी वोट किया है, ऐसा बात नहीं है। यानी शाहीन बाग के लोगों ने बीजेपी को वोट किया? हाँ। लेकिन यहाँ पर तो ओखला में अमानतुल्लाह जीते हैं, वो तो विधायक आम आदमी से थे। हाँ, वो बिल्कुल सही है, अमानतुल्लाह ने जीता है। हाँ। लेकिन कितने परसेंट थे? टक्कर तो था बीजेपी ही से। हाँ। जो टक्कर हुई है अमानतुल्लाह और मनीष चौधरी से ही जीत टक्कर हुई है और किसी से नहीं। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने वोट दिया जब ही तो उनकी टक्कर हुई। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता ने अब अपना निर्णय सुनाया है, उसके बाद अब कितना विश्वास जो है वो मौजूदा सीएम जिनको बनाया गया एक महिला के रूप में, क्या नाम है भाई? उवैस। अच्छा, ये बताइए, 27 साल के बाद बीजेपी आई है सत्ता में दिल्ली की, और आप दिल्ली के निवासी हैं आप लोग, एक महिला सीएम दिल्ली में दी गई है इस बार बीजेपी की तरफ से, तो कैसे देख रहे हैं? कितना विश्वास है कि काम होगा, कितना होगा, बेहतर होगा? केजरीवाल ने बेहतर किया या ये बेहतर करेंगे? अभी तक तो जो केजरीवाल ने किया था काफ़ी बेहतर किया था, अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने, मतलब इतना प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को इस बार। हो सकता है कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते, अब देखते हैं कैसा काम करेगी बीजेपी। देखते हैं कैसा काम करेगी। क्या नाम है? शमसुल हसन। शमसुल हसन, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा साइकिल ठीक कराने जा रहा था बच्चे की। साइकिल ठीक कराने पूरे परिवार को लेके जा रहे हो? तो बच्चे थोड़ा अंदर, यहाँ पे माहौल थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना, अंदर का थोड़ा सा कंजेस्टेड वो है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, अब तो सरकार बन गई और महिला मुख्यमंत्री भी बन गई दिल्ली में, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, तो क्या नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, जब कोई चीज़ चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही है। अब हम तो इसको, जो भी चीज़ देखी जानी चाहिए वो पॉजिटिव वे में ही देखी जानी चाहिए। अगर सरकार चेंज हुई है तो उसकी पॉलिसीज भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक के लिए ही सब कुछ होता है, पब्लिक के लिए ही सरकार बनती है और सभी उसमें आते हैं, तो जो भी चीज़ है चेंज पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिम समाज केजरीवाल जी के जाने से कुछ नाराज़, कुछ दुखी, कुछ परेशान हैं, या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो केजरीवाल जी चले गए, बीजेपी आ गई, कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मुस्लिम का या किसी की भी रिलीजन का कोई वो नहीं है, इतना वो नहीं है। और अगर हमें प्रोग्रेस चाहिए तो चेंज तो हमें भी चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी बेहतर काम करेगी? हाँ सर, हमें केजरीवाल जी हमें पूरी उम्मीदें हैं उनसे, बीजेपी से भी पूरी उम्मीदें हैं। और ये जो, लेकिन अगर बीजेपी पे इतना विश्वास था या बीजेपी पर लोग चाहते थे कि बीजेपी आए, तो इस शाहीन बाग के इलाके में ओखला विधानसभा में मनीष चौधरी को क्यों नहीं जीता है? यहाँ पर तो अमानतुल्लाह चौथी बार सीएम बन गए, देखिए विधायक बन गए। अमानतुल्लाह खां जो हैं उनकी एक छवि अच्छी है, लोगों के बीच में उनकी छवि अच्छी है, वो लोगों के काम करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। तो सरकार बनना, और अमानतुल्लाह खां की अपनी सीट है ये, उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के दर्द के लिए भी बड़ी बातें हुई कि अमानतुल्लाह ने ऐसे भाषण दिए, अमानतुल्लाह ने वैसे भाषण दिए, अमानतुल्लाह इस तरीके से बिहेव करते हैं, तमाम वीडियोज़ उनकी इस पूरे चुनाव में नज़र आई, पत्रकारों को भी धमकाते हुए नजर आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि हमें तो नहीं धमकाया। असल में देखिए, पब्लिक को चाहिए ऐसा कैंडिडेट जो उसके दर्द को समझे, जीतने के बाद जो पहले कह रहा है वो उसको भूले ना, तो पब्लिक के लिए वो कुछ करे। पब्लिक को क्या चाहिए होता है कि जो उसके ज़रूरी काम होते हैं उसके कैंडिडेट से वो हो जाने चाहिए टाइम पर, तो वो उसके दर्द को समझते हैं। अमानुल्लाह खां बेहतरीन कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी विश्वास बीजेपी पर भी है? विश्वास बीजेपी पर भी है, आई है सरकार में, आई है, काम होगा, सरकार में आई है तो कोई ना कोई काम होगा, अच्छा काम होगा। ये नहीं है कि सारे, बहुत सारे, देखिए सर, पब्लिक से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं, 1 2 10 नहीं होते, 20 50 नहीं होते, 100 200 1000 काम भी होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी भी कुछ अच्छा करेगी पब्लिक के लिए। सरकार में बीजेपी है, लेकिन कितना विश्वास है, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदों पे खरी उतरेगी? आपका क्या नाम है? 1 मिनट रुकिए जरा। सलाउद्दीन। एक सेकंड इधर आइए। अब तो
सरकार में बीजेपी आ गई, दिल्ली में सरकार बदल गई और महिला मुख्यमंत्री, कितनी उम्मीदें हैं? कुछ काम होगा दिल्ली में? कितना विश्वास है कि दिल्ली इस बार सुधरेगी? जो केजरीवाल नहीं कर पाए वो बीजेपी करेगी? उधर देखने में अब कैसे बताएं, जैसे उम्मीद तो लगाए, सरकार बनी है तो उम्मीद तो लगाएंगे कि उम्मीदें लगाई हुई हैं। एक मिनट आपसे बात करते हैं, आप महिला हैं, एक थोड़ी देर आइए। आप लोगों को दिल्ली में इस बार महिला सीएम मिली हैं रेखा गुप्ता के रूप में, क्या है विश्वास इस बार? अच्छी है, एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। और इधर में तो क्या डेवलपमेंट हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो साउथ दिल्ली से हूँ आगे ना। हाँ, मैं एक जॉब के लिए आई हूँ इधर। रहती तो दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में इधर। दिल्ली में जो महिला सीएम मिली है, महिला सीएम का कितना इफेक्ट रहेगा महिलाओं के लिए? बहुत ज़्यादा ही रहेगा वो तो। लग रहा है कि महिलाएं खुश हैं इस बार? खुश है, बहुत अच्छा। वो अपने दिल की बात है, जो भी है महिला से शेयर कर पाएंगी, बता पाएंगी ना क्या है, कैसा है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए। चलिए देखिए, दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब विश्वास कितना है? रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली की सीएम है। केजरीवाल जी अब दिल्ली के सीएम नहीं रहे, हालांकि वो पहले ही दिल्ली के सीएम नहीं रहे थे, उनके बाद अतिशी दिल्ली की सीएम थी। लेकिन अब जब सरकार बदली है, केजरीवाल के जाने के बाद बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली में आई है और ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो रेखा गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो या और तमाम मंत्री जो शपथ ले चुके हैं या विधायक हों, उनके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को कितना भरोसा इस नई सरकार पे है, नई सीएम पे है? जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शाहीन बाग क्षेत्र, ओखला विधानसभा, दिल्ली से।